दोस्तों, सफल लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं, सफल और महान लोगों की। भारत के मुकेश अंबानी, टिम कुक एप्पल के सीईओ, एक्स सीईओ ऑफ पेप्सी इंदिरा नूई, मिशेल ओबामा, या फिर द ग्रेटेस्ट एंकर ओपेरा विनफ्री। इन सब लोगों में क्या कॉमन है? इन सब लोगों में एक बात कॉमन है, ये सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। बिल्कुल सही, ये सब लोग अर्ली राइजर्स हैं। तो ये सुबह जल्दी उठ के क्या करते हैं? इन्हें हेड स्टार्ट मिलता है, इन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये अपने आप को तैयार करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। ये मजबूत बनते हैं पूरे दिन भर की चुनौतियों के लिए। और फिर जब ये अपने काम पर जाते हैं तो ये नए मुकाम और नए बेंचमार्क स्थापित करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। क्या हमारा दिन भी गजब हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पर अगर हम अर्ली आफ्टरनून, मतलब सुबह 9 बजे या 10 बजे सो के उठ रहे हैं तो नहीं होगा। ये सब जो लोग हैं ये अर्ली राइजर्स है। दे गेट अप बाय 5 and 6 इन द मॉर्निंग। और चलिए हम इतना नहीं भी कर पाए, 4 बजे उठना या 4:30 बजे उठना, तो जितना जल्दी उठेंगे उतना बेहतर होगा। कैसे, ये मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और कौन सी ऐसी बेसिक हैबिट्स हैं जो इनमें है, जो इनको दूसरों से अलग करती है। और अगर एक रिसर्च की बात माने तो इफ यू ट्राई टू रेप्लिकेट 100% हैबिट्स ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, 75% रिजल्ट वुड स्टार्ट शोइंग इन योर लाइफ ऑल्सो। अगर आप सफल और महान लोगों की 100% आदतें अपने अंदर ले लेते हैं तो 75% परिणाम आप में भी दिखना शुरू हो जाएंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आप क्या करें, मैं भी क्या कर रहा हूं, ये सब आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एक्रोनिम देता हूं। शिक्षक हूं तो चीजों को याद कराना, टीचर होने के नाते चीजों को आसान बनाना, ये एक्रोनिम वाली एबिलिटी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक छोटा सा निमोनिक, एक एक्रोनिम, SAVERS, सेवर्स। अगर हम एक एक लेटर को एलैबोरेट करेंगे तो यहां से हमारे मॉर्निंग के जो बेस्ट ऑफ द हैबिट्स है वो आना शुरू हो जाएंगे। SAVERS, सेवर्स। एस से दोस्तों साइलेंस। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मौन में चले जाएं, वाचाल ना हो, बातें ना करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। वो सबसे अच्छा समय है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 बजे या नहीं भी तो 5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे, तो ये इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा। रिसर्च भी बोलती है कि अगर आप खुद से बात करते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतर मुकाम पर ले जाने की योग्यता विकसित कर लेते हैं। To the mind that is still, the whole universe surrenders. गौतम बुद्धा। जो दिमाग शांत है, जो स्थिर है, उसके आगे पूरी प्रकृति झुक जाती है। और प्लैटिनम आवर होता है जब आप सबसे पहले उठते हैं, वो आधा घंटा बिल्कुल मौन में रहना है, किसी से बात नहीं करना है खुद के अलावा। कई बार दुनिया को बोलना है ऐसा कि डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। और वो प्लैटिनम आवर होगा, वो आधा घंटा होगा जहां आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी प्लानिंग करेंगे, आप मेडिटेशन की तैयारी करेंगे, आप मौन में जाएंगे, आप एकदम चुप हो जाएंगे। उसके बाद आता है गोल्डन आवर, देन सिल्वर आवर, जब आप धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते हैं और कुछ खास लोग घर परिवार के, और फिर धीरे धीरे आगे के लोगों से मिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइलेंस में जाना सीखें। डूइंग नथिंग इज द बेस्ट विच यू कैन डू फॉर आवरसेल्फ। डू नथिंग, कुछ ना करें। कुछ ना करें भी करने का सबसे बढ़िया और धार तरीका है, इसको आप दिमाग में रखें, साइलेंस। फिर उसके बाद ए से आता है एफर्मेशन। मॉर्निंग एफर्मेशंस पे जाएं। मोहम्मद अली दोस्तों जब रिंग में उतरते थे और फाइट में रहते थे तो आधे घंटे पहले से तैयारी करना शुरू कर देते थे। जब वो कुछ नहीं थे तब भी वो एफर्मेशंस में चलते थे, बोलते थे आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट। मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। और जब वो रिंग में उतरते थे और लोग उनके सामने प्रतिद्वंदी आते थे तो कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक पंच में उन्होंने उसे नॉकआउट कर दिया, वो उठ ही नहीं पाया, क्योंकि तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती थी। मॉर्निंग एफर्मेशन स्टार्ट हो जाते थे। और अपने आप को एक बार इन्फॉर्म करें जो आप करना चाहते हैं। एफर्मेशंस किस तरह के होंगे? एफर्मेशंस इस तरह के होंगे जैसे आई एम कॉन्फिडेंट,
जैसे आई ओवरकम ऑल माई प्रॉब्लम्स टुडे। एफर्मेशंस ऐसे होंगे कि मैं आज अपने आप को फिट और हेल्दी रखूंगा। एफर्मेशंस ऐसे होंगे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। एफर्मेशंस होंगे कि कुछ बोलने के पहले मैं सोचूंगा। ऐसा कोई भी एफर्मेशन आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। एस से मैंने कहा साइलेंस, ए से मैंने बोला पॉजिटिव एफर्मेशंस, वी से विजुअलाइजेशन। बहुत ताकत है दोस्तों, विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है। मैं अपनी जिंदगी की 2 घटनाएं व्यक्तिगत आपसे शेयर करता हूं, विजुअलाइजेशन से कैसे मैंने इनको ओवरकम करा। बहुत साल पहले मेरी एक भीषण दुर्घटना हुई, एक बहुत फेटल एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा पूरा राइट पैर नीचे से लेकर ऊपर तक फट गया और बिल्कुल इट वॉज इन डिवास्टेटेड स्टेट। डॉक्टर्स ने बोला ये चल नहीं पाएगा। वो बिल्कुल सही थे क्योंकि मैं तो दौड़ने की प्लानिंग कर रहा था। उन्होंने कहा वो चल नहीं पाएगा, वो सही थे क्योंकि मैंने तो अपने आप को तैयार कर लिया था, विजुअलाइज कर लिया था कि मैं तो मैराथन दौड़ूंगा। तब तक मैं मैराथन नहीं दौड़ता था। और फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद 21 किलोमीटर, आने वाले समय में 42 किलोमीटर, ये सब विजुअलाइजेशन से हो पाया। और ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपने आप को इमेजिन करना है विविडली वो काम करते हुए जो आपको असंभव सा लगता है। दूसरी घटना, एक ऐसा वक्त आया दोस्तों टीचिंग में जब मुझे बच्चों का रिवीजन करवाना था और समय कम था। हमारे पास बामुश्किल 1 से 2 दिन थे जिसमें पूरा रिवीजन कराना था, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम लोग लगातार 24 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो? टीचर भी पागल, बच्चे भी पागल, जमेगी महफिल जब बैठेंगे इतने पागल। सबने बोला हाँ सर हम तैयार हैं। मैंने कहा बोल तो दिया, करना पड़ेगा। और फिर मैंने वो दिन तय करा जिस दिन मुझे करना था। अब रात को बेचैनी के कारण नींद ही नहीं आई और करवटें बदलते हुए पूरी रात बीत गई। मैं रात को सो ही नहीं पाया और जब सुबह उठा तो मुझे लगा ओ अब मुझे नॉन स्टॉप भी बच्चों को पढ़ाना है 24 आवर्स तक, ये कैसे हो पाएगा। और दोस्तों बस उस समय विजुअलाइजेशन की ताकत ने काम किया। मैंने अपने को आपको इमेजिन करा कि मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को, एक एक करके टॉपिक सुन के कंप्लीट करते चले जा रहा हूं और कोई थकान नहीं, कोई कमजोरी नहीं, और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बच्चों को भी मजा आ रहा है, सब झूम रहे हैं और हम एक साथ अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। और 24 छोड़िए 29 आवर्स तक के नॉन स्टॉप मैं मंच से भी नहीं उतरा और मेरे जैसे कई बच्चे थे वो भी मेरे सामने ही बैठे रहे। ऐसा सिर्फ हो पाया विजुअलाइजेशन की ताकत से। तो आप जीवन में जो पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत पैसा कमाएंगे तो विजुअलाइज करें। वॉरेन बफेट से पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग रिच? ही सेड थिंक रिच, बिहेव लाइक अ रिच एंड फील रिच। तो विजुअलाइजेशन का होना बहुत 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 पावरफुल टूल है आपके और मेरे हाथ के अंदर। आप विजुअलाइज करें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, आप विजुअलाइज करें आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, आप विजुअलाइज करें आप आईआईटीएन है, आप विजुअलाइज करें आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप विजुअलाइज करें जो आप बनना चाहते हैं और होल हार्टेडली उसमें कहीं कोई मिलावट या कहीं कोई उसके अंदर एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरे जान से आपको विजुअलाइज करना होगा। साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, SAV, से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एंडोमॉर्फिन्स, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोमॉर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड फैक्टर आता है और बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं तो आप स्टेयर्स क्लाइंब करना शुरू करें। अक्षय कुमार इतने फिटनेस फ्रीक हैं कि जब वो जिम में नहीं जा पाते हैं तो वो अपने जहां पर जिस बिल्डिंग के अंदर वो रह रहे हैं या जहां वो है वहां पर स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना शुरू कर सकते हैं। आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप पुशअप्स लगा सकते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं। एक्सरसाइज करना है मतलब करना है, मतलब करना ही है। I have made a goal for myself. 10 years down, I'll be more fit than what I am today. मैंने अपने लिए लक्ष्य बनाया कि 10 साल बाद मैं आज जो उससे ज्यादा फिट रहूंगा। और ऐसा कोई लक्ष्य आप भी स्वयं के लिए बना सकते हैं, बट नथिंग विदाउट द फिजिकल एक्सरसाइज। कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेंथ आता है, बिलीफ आता है और शरीर स्वस्थ है तो अपन सब कुछ करने का मादा, हौसला और हिम्मत सब रखते हैं। SAVER, रीडिंग दोस्तों। सुबह उठकर फालतू का कचरा अपने दिमाग में नहीं डालना है, बेकार की न्यूज अपने दिमाग में नहीं डालना है, फिल्टर करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है। न्यूज भी पढ़ना है तो पढ़े, पर सुबह का समय अपने आप को
प्रॉपर आपको रीडिंग हैबिट्स में डालना होगा। मैं कुछ बहुत अच्छी मेरी पर्सनल किताबें आपके साथ में शेयर करता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहले बचपन में पढ़ी थी यू कैन विन, शिव खेरा की। मुझे प्रभावित किया, मुझे ऐसा लगा मैं कर सकता हूं। फिर उसके बाद कुछ वन ऑफ माय फेवरेट्स आर अरिंदम चौधरी की डिस्कवर द डायमंड इन यू। इसके अलावा प्रकाश अय्यर की हैबिट ऑफ विनिंग, एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक परमहंस योगानंद, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की बात मैं कर रहा हूं, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये सब किताबें आपको ताकत देंगी, आपको हिम्मत देंगी, आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी उन सभी परेशानी, तकलीफों और संघर्षों के लिए जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्क्रिबिंग। कुछ लिखें, एक जर्नल कैरी करें जिसके अंदर खास खास बातें आप लिखते चले जाएं। आप टू डू की लिस्ट बना सकते हैं, एक पर्सनल जर्नल बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम रीडिंग में लगाते हैं। रिचर्ड ब्रॉन्सन अपने साथ में, वर्जिन ग्रुप के जो ओनर है, अपने साथ में हमेशा एक पेन और एक डायरी रखते हैं ताकि वो उसमें कुछ खास बातें जो हैं वो लिख सकें। तो ऐसे में स्क्रिबिंग का मतलब हो गया कि आप थोड़ा 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 सुबह उठ के कोई टू डू लिस्ट बन रही है या जो आप करना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे जब काम होते चले जाएं तो उसे टिक करते जाएं, क्रॉस करते जाएं। आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में होगा और हम सब पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि गजब का है दिन। तो दोस्तों, कब से शुरू कर रहे हैं? SAVERS। सबसे पहले साइलेंस मतलब मेडिटेशन, ए से एफर्मेशंस, आई एम द बेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, पावर्स विद इन मी आर मोर पावरफुल देन पावर्स आउटसाइड मी। मेरे भीतर की ताकत बाहर की ताकतों से ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा अफर्मेशन। तो साइलेंस हो गया, एफर्मेशन हो गया, विजुअलाइजेशन, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं उसको पूरे दिल से विविडली रोज इमेजिन करें। ई से एक्सरसाइज विच इज वेरी मस्ट। आर से रीडिंग गुड बुक्स, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा बुक्स की, वो आप जरूर देखें, पढ़ें, मंगवाएं जो आपको अच्छा लगे। SAVER, एंड देन उसके बाद S, दैट इज स्क्राइबिंग अ पर्सनल जर्नल ऑफ टू डू लिस्ट। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों कि आप जब ये सारी चीजें अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जो हमने नाम शुरू में लिए थे, रिचर्ड ब्रॉन्सन से लेकर टिम कुक तक, इंदिरा नोई, मिशेल ओबामा, ओपेरा विनफ्री, मुकेश अंबानी, उनमें एक नाम आपका भी होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा बताइए और किन टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सो दैट आई कैन गिव माय बेस्ट to improve everyone's and my life as well. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.